हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो अकेडमिया सीजन 6 के एपिसोड 24 और 25 को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 24 के स्टार्ट में ईडा प्रिंसिपल नेजू से यूए बैरियर के बारे में पूछता है और डेकू को यूए हाई में लाने के लिए उन्हें यूए हाई के सिविलियंस की सिक्योरिटी इंश्योर करनी होगी। तो प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं कि मिडोरिया हीरोज के लिए एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूटर है, इसीलिए उन्हें मिडोरिया को भी प्रोटेक्ट करना होगा और यूए हाई के पास टार्टरस प्रिजन के जैसा डिफेंस सिस्टम है। तभी यायूरोजू बोलती है कि शिगाराकी ने टार्टरस प्रिजन को इजीली ब्रेक कर दिया था। फिर प्रिंसिपल नेजू बोलते हैं कि अगर इस मिनट पर भी शिगाराकी यूए हाई पर अटैक करेगा तो भी वो स्टूडेंट्स और इवैक्यूईज को हार्म नहीं कर सकता है, क्योंकि विलन से यूए हाई स्कूल के अंदर नहीं आ सकते हैं और यूए हाई स्कूल को ग्रीड्स में बांट दिया गया है जो कि मूव कर सकती हैं और इमरजेंसी में सभी सेक्शंस अंडरग्राउंड जा सकते हैं और सभी इवैक्यूई से शेल्टर ले सकते हैं और फिर वो अंडरग्राउंड से सेफ रूट्स में जा सकते हैं और उनके ऊपर प्रोटेक्शन लेयर्स रहेंगी जो कि उन्हें इवैक्यूएट करने का टाइम देंगी। और इस सिक्योरिटी को उन्होंने शिकेत्सु हाई स्कूल के साथ मिलकर तैयार किया है। फिर प्रिंसिपल नेजू डेकू को यूए हाई स्कूल में ले आने को बोलते हैं। उसके बाद प्रेजेंट में सिविलियंस डेकू को यूए हाई में शेल्टर देने से मना करते हैं। फिर 13 बताती है कि न्यूज़ की वजह से सभी को पता चल गया है कि शिगाराकी यूए स्टूडेंट डेकू के पीछे पड़ा है। तभी माइक सभी लोगों को शांत करता है। तो बेस्ट जीनस कहता है कि यूए हाई स्कूल अभी उनकी कंट्री में सबसे सेफेस्ट प्लेस है और हीरोज़ यहाँ पर सिविलियंस की लाइफ को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और पहले उनका प्लान इजुको को बेट बनाकर लीग ऑफ विलन्स को ढूंढना था, पर वो विलन्स की लोकेशन को पता नहीं लगा पाए और इजुको उनके लिए इस वक्त मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है, इसीलिए उन्हें इजुको को इससे ज़्यादा वेयर आउट नहीं करना चाहिए। फिर बेस्ट जीनस रिक्वेस्ट करता है कि वो सभी इजुको को सेफ प्लेस पर रेस्ट करने दें जिससे डेकू रिकवर हो सके। तभी एक सिविलियन बोलता है कि हीरोज की गलती की वजह से जापान एक लॉलेस कंट्री बन गई है, इसीलिए वो सभी लोग और डेंजर फेस नहीं करना चाहते हैं। देन उराराका बताती है कि डेकू के पास एक स्पेशल पावर है जिससे वो ऑल फॉर वन को डिफीट कर सकता है, इसीलिए शिगाराकी उसके पीछे पड़ा है और डेकू ने लोगों की हेल्प करने के लिए यूए हाई स्कूल को छोड़ दिया था और डेकू इस सिचुएशन में भी सभी की हेल्प करना चाहता है, जिससे उसकी कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई है और डेकू एक ऐसे पाथ पर है जिसमें उस पर कभी भी अटैक हो सकता है। फिर उराराका बोलती है कि जब उसने पहली बार किसी हीरो को वर्क करते हुए देखा था तो उससे उसके आसपास के लोग खुश हो गए थे और उसे लोगों के हैप्पी फेसेस देखना पसंद है। फिर एक सिविलियन बोलती है कि डेकू ने उसे सेव करा था और डेकू अब भी फाइट कर रहा है। देन दूसरा सिविलियन बोलता है कि क्या वो उसे भी डेकू की तरह फाइट कराना चाहते हैं। तो उराराका बोलती है कि सिर्फ हीरोज ही मड में कवर हो सकते हैं और लोगों को हीरोज को टाइम देना चाहिए जिससे वो अपने मड और डर्ट को क्लीन कर सके। फिर ईडा डेकू को बोलता है कि इस वक्त उराराका सभी की स्माइल्स को सेव करने के लिए फाइट कर रही है। देन उराराका बोलती है कि वो सिविलियंस की सेफ्टी को रीअश्योर नहीं कर सकती है, पर वो उनका कोऑपरेशन चाहती है। फिर उराराका सोचती है कि डेकू को लोगों को सेव करते हुए देखकर वो वरीड थी कि जब हीरोज सफ़र कर रहे होंगे तो उन्हें कौन सेव करेगा, और वो लोग जो हीरोज को होप देते हैं वो रियल हीरोज होते हैं। फिर उराराका सिविलियंस से डेकू को उनकी स्ट्रेंथ देने को बोलती है और डेकू को यूए हाई में रेस्ट करने का बोलती है, जिससे डेकू अपनी कोर्स को लर्न कर सके और डेकू एक हाई स्कूलर है, इसीलिए उन्हें डेकू की हेल्प करनी चाहिए जिससे डेकू यूए हाई स्कूल को उसकी हीरो अकेडमिया कह सके। तभी कोटा और एक सिविलियन डेकू को शेल्टर देने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो दोनों डेकू को उन्हें सेव करने के लिए थैंक्स बोलते हैं। उसके बाद एक सिविलियन सभी को बोलता है कि उन्हें डेकू की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, तो डेकू को यूए हाई स्कूल में ही रेस्ट करना होगा। और अभी तक बहुत से हीरोज ने रिजाइन कर दिया है, पर डेकू जैसे हीरोज सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी फाइट कर रहे हैं और अगर सिविलियंस इन हीरोज़ को रिजेक्ट करेंगे जो उनके लिए फाइट कर रहे हैं तो फिर उन्हें कौन सेव करेगा। तभी एक सिविलियन डेकू से पूछता है कि क्या वो उनकी कंट्री को पहले जैसा बना देगा। तो डेकू उन्हें बोलता है कि वो उनकी कंट्री को पहले जैसा सेफ बना देगा क्योंकि अब डेकू के सभी फ्रेंड्स उसके साथ हैं। उसके बाद हॉक्स बोलता है कि हीरोज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं और अगर वो सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो उनका फ्यूचर ब्राइट होगा। देन सभी सिविलियंस डेकू की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं
फिर प्रिंसिपल नेजू मिस्टर आइजावा को बताते हैं कि क्लास 1A ने सिविलियंस को कन्विंस कर लिया है। तो मिस्टर आइजावा इसका क्रेडिट क्लास रैप ईडा को देते हैं और मिस्टर आइजावा का ऑटोमेल लेग भी सही वर्क कर रहा होता है। फिर मिस्टर आइजावा कुरोगिरी से रोज बात कर रहे होते हैं, पर अभी तक कुरोगिरी की कंडीशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो प्रिंसिपल नेजू मिस्टर आइजावा को टोगा के लिए काउंटर मेजर्स लेने को बोलते हैं और यूए हाई में जो भी न्यू इवैक्यूएज एंटर होते हैं उन्हें कुछ टाइम के लिए आइसोलेशन में रखा जाता है, क्योंकि टोगा की कॉर्क से वो किसी और की बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। फिर मिस्टर आइजावा कहते हैं कि यूए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। उसके बाद ऑल माइट हीरो हेटिंग ग्रुप्स के पास जाते हैं जो कि अभी भी सेफ्टी कैंप्स में नहीं आए होते हैं। फिर ऑल माइट मिस्टर आइजावा से पूछते हैं कि जब उनका स्टूडेंट हार्ड टाइम फेस कर रहा हो तो वो क्या करें। तभी मिस्टर आइजावा ऑल माइट को उस स्टूडेंट के साथ रहकर उसे गाइड करने को बोलते हैं। देन ऑल माइट सोचते हैं कि वो अपने डिसाइपल को होल्ड बैक कर रहे हैं। तभी वहां पर हीरो किलर स्टेन आ जाता है। तो ऑल माइट उससे बोलते हैं कि जब वो एक्टिव हीरो थे तो स्टेन उनके सामने कभी भी नहीं आया था। फिर ऑल माइट स्टेन को कहते हैं कि वो काफ़ी टाइम से प्रिजन में था और बहुत कुछ हो गया है और वो ही ऑल माइट हैं। तो स्टेन उन्हें कहता है कि वो ऑल माइट नहीं है और वो ऑल माइट होने का नाटक कर रहा है। फिर ऑल माइट बोलते हैं कि उन्हें हमेशा से लगता था कि वो लोगों की हेल्प करें जबकि वो पावरलेस थे, पर फिर भी वो इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाना चाहते थे। और अब तक ऑल माइट ने जो भी एज ए हीरो किया है उसका रिजल्ट ये है। और ऑल माइट को अपने डिसाइपल को सेव करने के लिए अपनी लाइफ दे देनी चाहिए थी, पर वो डेकू को रेस्ट करने तक का भी नहीं बोल पाई। फिर ऑल माइट कहते हैं कि वो एक हीरो बनने से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तभी वहां पर एक लेडी ऑल माइट के स्टैचू को क्लीन करती है और स्टेन ऑल माइट को बताता है कि ये लेडी हर दिन यहाँ आती है। फिर ऑल माइट बोलते हैं कि वो लेडी अपने आप को अननेसेसरी डेंजर में डाल रही है और वो कौन है। तो स्टेन उसे बताता है कि ये वो लास्ट पर्सन है जिसे ऑल माइट ने सेव करा था। फिर स्टेन ऑल माइट को बोलता है कि कुछ भी हो जाए पर ऑल माइट को ऐसे स्माइल करना चाहिए जैसे उसने अपने आप को अदर्स के लिए सेक्रीफाइस किया है और इसका ऑल माइट की पावर्स से कुछ लेना देना नहीं है। और ऑल माइट ने जो लाइट ऑफ होप कुछ लोगों को दी है वो एक न्यू और लार्ज फायर में डेवलप होगी और हमें इस फायर को बुझने नहीं देना चाहिए, चाहे कंडीशन कितनी भी अपोजिट क्यों ना हो। फिर स्टेन बोलता है कि एक हीरो सिर्फ अदर्स के लिए जीता है। देन स्टेन ऑल माइट को टार्टरस के विलन्स की डिटेल्स देता है और उसके बाद वो ऑल माइट को हीरो किलर स्टेन का एंड करने का बोलता है जिसने 40 हीरोज को किल किया है। उसके बाद डेको अपने फ्रेंड्स के साथ बात लेता है। फिर बाकुगो बोलता है कि उसने नंबर 1 हीरो बनने से गिव अप नहीं करा है, इसीलिए वो सभी बाकुगो के राइवल्स हैं। फिर डेको उन सभी को ट्रबल काउस करने के लिए सॉरी बोलता है। तो आसिडो से बोलती है कि उन्हें उसके लेटर से वन फॉर ऑल के बारे में सब पता है। तभी टोकोयामी बोलता है कि उसे हॉक्स को फोन पिकअप करने के लिए बोलना चाहिए था। तभी ओजिरो डेकू से पूछता है कि वन फॉर ऑल कैसी फील होती है। तो टोडोरोकी बोलता है कि मिडोरिया प्रोबेबली स्लीपी होगा। फिर डेकू बोलता है कि वो अभी सो नहीं सकता क्योंकि उसने ऑल माइट के साथ टेरेबली बिहेव किया था और डेकू को ऑल माइट से माफ़ी मांगनी होगी। तभी ऑल माइट वहाँ आ जाते हैं और ऑल माइट मिडोरिया से उसकी हेल्प ना कर पाने के लिए सॉरी बोलते हैं। तो डेकू बोलता है कि ऑल माइट ने उसकी बहुत हेल्प करी है। फिर ऑल माइट बोलते हैं कि फाइनल बैटल का दिन जल्दी आने वाला है और ऑल माइट सोचते हैं कि उसे भी फाइट करनी होगी। फिर ऑल माइट सभी को बताते हैं कि उन्हें विलन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है और उन सभी को मिलकर साथ में फाइट करनी होगी। तो डेकू बोलता है कि वो ऑल माइट से अलग हुआ था इसीलिए वो वेयर आउट हो गया था। फिर ऑल माइट हॉक्स और एंडेवर के पास जाता है और टोकोयामी हॉक्स को उसे मैसेज करने का कहने के लिए ऑल माइट को कहता है क्योंकि हॉक्स और एंडेवर यूए हाई में नहीं आते हैं और एंडेवर डाबी की वजह से लोगों को वरी नहीं करना चाहता है और लोग शायद शोटो के यूए हाई में रहने से भी अनईजी हैं क्योंकि शोटो डाबी का ब्रदर है। तो जीरो बोलती है कि सभी इवैक्यूईज उनके एलाइज नहीं हैं, पर स्कूल फेस्टिवल में भी कुछ स्टूडेंट्स उनके अगेंस्ट में थे। अब बस हमें मिलकर उन सभी लोगों को रीअश्योर करना है। उसके बाद हॉक्स सेंट्रल की नोमू की रिसर्च से शिगाराकी की ग्रोथ की स्पीड का पता लगाता है और बोलता है कि शिगाराकी 2 मंथ्स का रेस्ट लेगा। और हॉक्स बताता है कि सेंट्रल डेकू के पकड़े गए असैसिन्स को भी टेस्ट कर रही है और ऑल फॉर वन फॉर ऑल कॉर्क को शिगाराकी की बॉडी कंप्लीट होने से पहले लेना चाहेगा। और अब हीरोज के पास 1 मंथ है शिगाराकी और ऑल फॉर वन पर पहले अटैक करने के लिए। फिर 1 मंथ पहले जब स्टेन प्रिजन से फ्री हुआ था तो उसने एक ऑफिसर से स्टोरेज मीडिया लिया था और स्टेन इस इंफॉर्मेशन को ऑल माइट को देने के लिए बोलता है। फिर ऑल माइट सूके उच्ची से मिलता है और उसे टार्टरस के विलन्स की इंफॉर्मेशन देता है जिसमें टार्टरस के सिस्टम के फेलियर का रीज़न होता है
और ऑल माइट बोलता है कि शिगाराकी ने रेडियो वेव्स को बाहर यूज़ किया था, तभी ऑल फॉर वन ने सेम टाइम पर रेडियो वेव्स को प्रिजन के अंदर यूज़ किया था। तो एक पुलिस ऑफिसर बोलता है कि शिगाराकी के अंदर ऑल फॉर वन की कॉन्शियसनेस और ऑल फॉर वन दोनों आपस में सिंक्रोनाइज्ड हैं और ऑल फॉर वन अपने थॉट्स शिगाराकी के साथ उसकी कॉर्क्स की कॉन्शियसनेस से शेयर करता है। फिर ऑल माइट बताता है कि उसके साथ भी वन फॉर ऑल में ऐसा होता है और ऑल माइट के थॉट्स उसकी कॉन्शियसनेस जो कि वन फॉर ऑल में है उस तक पहुंच जाते हैं, पर ऑल माइट उसकी कॉन्शियसनेस के थॉट्स को नहीं जान पाता है। फिर ऑल माइट जब इजुको को टच करने जितनी डिस्टेंस पर था तब वो उसकी कॉन्शियसनेस की फीलिंग्स को समझ पाया था, और अगर ऑल फॉर वन का सिंक्रोनाइजेशन वन फॉर ऑल से ज़्यादा है तब भी वो इतना ज़्यादा नहीं हो सकता कि सी लेवल के 500 मीटर नीचे भी वर्क करे। तो सुकेउची बोलता है कि इस टाइम पर ऑल फॉर वन और शिगाराकी रेडियो वेव से कम्युनिकेट कर रहे थे और उनके बीच की कन्वर्सेशन का डाटा ही स्टेन ने ऑल माइट को दिया है। फिर ऑल माइट बताता है कि ऑल फॉर वन का प्लान 38 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि सेंट्रल की रिपोर्ट में तो 2 मंथ्स लिखा था। फिर ऑल माइट कहते हैं कि शिगाराकी और ऑल फॉर वन के बीच की कन्वर्सेशन की बात ही सही है और शिगाराकी का वेसल 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। फिर सुकेउची लीग ऑफ विलन्स को डिफीट करने के लिए टाइम और प्लान मांगता है। उसके बाद यूएन हेडक्वार्टर में ऑल माइट हीरोज को ओवरसीज भेजने की रिक्वेस्ट करता है और ऑल माइट उन सभी को अगले दिन ही बुलाता है। तो सभी लीडर्स अपने हीरोज को तुरंत भेज देते हैं क्योंकि उन सभी का ऑल माइट के साथ गुड रिलेशन होता है। फिर यूएससी की नंबर 1 हीरो स्टार एंड स्ट्रिप अपने मास्टर ऑल माइट की हेल्प करने आती है। उसके बाद डेकू ऑल फॉर वन का ड्रीम देखता है जिससे वो डर जाता है। देन सभी क्लास 1A के स्टूडेंट्स डेकू के साथ विलन्स से फाइट करने को बोलते हैं और डेकू सोचता है कि फाइनल बैटल का दिन नज़दीक ही है, पर वो डरा हुआ नहीं है क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसके साथ हैं और वो सब मिलकर लोगों की स्माइल और एवरीथिंग वापस ले आएंगे। सो गाइस, यहाँ पर माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 का एपिसोड 25 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।